सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था प्रेमानंद जी महाराज का। तो वो कह रहे हैं, पुराना प्रवचन है हालांकि, वो कह रहे हैं कि जो एक बार रामचरितमानस का अध्ययन कर लेगा वो यमदूतों का मुंह नहीं देखेगा, यानी यमलोक नहीं जाना पड़ेगा उसे। ये बात किसी हद तक बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई दो मत नहीं है। मैंने अध्ययन किया है रामचरितमानस का, रामकथा भी की है, और एक बार नहीं 50 बार अध्ययन किया है रामचरितमानस का, और टुकड़ों में नहीं, पूरा वर्ण से लेकर मानव तक। आपको पता होगा, शायद आपने रामचरितमानस पढ़ा हो, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। और पहला भी श्लोक है तुलसीदास जी ने लिखा है और अंतिम भी श्लोक है। तो पहला है वर्ण और अंतिम है मानव। तो ये बकार से शुरू होकर बकार पर समाप्त होती है रामचरितमानस। और गोस्वामी जी वर्ण से मानव बनाने की प्रक्रिया है गोस्वामी जी की रामचरितमानस, एक कीमिया है। हालांकि किसी हद तक मैं गोस्वामी जी की आलोचना भी करता हूं, लेकिन उस पर आप ध्यान ना दें, आप उतरे उसमें। रामचरितमानस अमृत का सरोवर है, उसमें उतरे, और कुछ विवादास्पद पद बातें हैं उन पर ध्यान ना दें, उतरते जाएं तो प्रेमानंद जी महाराज की बात समझ में भी आएगी। इस बात से मैं सहमत हूं, बहुत हद तक सहमत हूं। उन्होंने ठीक कहा कि रामचरितमानस में जो एक बार उतरेगा वो यमदूतों का मुंह नहीं देखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उतरने की कोशिश करना उसमें, क्योंकि कबीर ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं पगली डूबन डरी सो रही किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा इसमें उतरेगा ही नहीं। तुम उसमें से सुंदरकांड पढ़ लेते हो, वो पढ़ते भी कहाँ हो, तुम पढ़वा लेते हो दूसरे से। 5000 रुपए दे के सुंदरकांड करवा लेते हो दूसरे से, तुम भी नहीं करते। वो सोचना, झूठ मत बोलना, अपने आप में झांकना। वर्ण से लेकर मानव तक क्या पूरी रामचरितमानस कभी आपने पढ़ी है, कभी उतरे? उतरना, फिर आएगी बात समझ में। सच में ये अगाध सरोवर है, मान सरोवर है रामचरितमानस, मान सरोवर है। बहुत ही सुंदर ताना बाना बुना है तुलसीदास जी महाराज ने। और कुछ बातें ऐसी लगती हैं आपको, लेकिन उन पर ध्यान मत देना, आप उतरते जाना तो पता चलेगा आपको कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं पगली डूबन डरी सो रही किनारे बैठ। रामचरितमानस के किनारे पर मत बैठना। जो लोग कहते हैं कि मैं 2 चौपाई पढ़ लेता हूं, वो किनारे बैठे हैं। 2 चौपाई से काम नहीं चलेगा, उतरना है। प्रेमानंद जी ये नहीं बोल रहा कि 2 चौपाई पढ़ लेना, उतरना है वर्ण से लेके मानव तक पूरी रामचरितमानस। थाए ले आना है, थाए तो नहीं ले पाओगे, लेकिन राम की आभा तुम्हें घेर लेगी, लक्ष्मण जी का त्याग तुम्हें समेट लेगा, लपेट लेगा, कौशल्या का प्रेम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दशरथ जी की वत्सलता से तुम बच ना पाओगे, सीता जी के ममतत्व से, सीता जी के त्याग से, उनकी तपस्या से तुम बच ना पाओगे, अपने आप को बचा ना पाओगे, उसमें लीन होने लगोगे। जैसे कोई मेहंदी बांटता है ना, तो बांटन बारे में लगे ज्यों मेहंदी के रंग। मेहंदी ना लगाए लेकिन मेहंदी पीसेगा तो हाथों में रंग लग जाएगा, आप बच ना पाओगे। इस बात से तुम्हें सहमत हूं प्रेमानंद जी की, कि तुम बचोगे नहीं, तुम लीन होने लगोगे, तुम्हारे अंदर भी कुछ राम तत्व का आविर्भाव होने लगेगा, कुछ फूल खिलने लगेंगे, तुम्हारे हृदय का कमल खिलते खिलते तुम्हारे संसार का कमल भी खिल जाएगा। समझ रहे ना आप? उतरना रामचरितमानस में, अद्भुत ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ऋणी रहेगा ये भारतवर्ष। हाँ, कुछ चौपाइयां हैं, अब उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि मैं आलोचक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, आप मुझसे नाराज भी हो सकते, लेकिन इस बात से मैं राजी हूं क्योंकि मैं उतरा हूं। बड़ा आनंद आता है उस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करने में। राधे राधे।